नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस न्यूज न्यूज़ पर। मैं आपका नौचा लंगजिंग आज आप सभी को डिब्रूगढ़ लेके आए हुए हैं। डिब्रूगढ़ लाने का एक खास कारण है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न फायर सर्विस एकेडमी, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक लौता एक इंस्टीट्यूट है जो फायर सर्विस का एकेडमी यहाँ पे जो है रन कर रहे हैं। तो जैसे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग करके जो निकला हुआ जितने भी कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट हैं उन लोगों को जो है प्लेसमेंट दिया गया है, और उन लोगों को जो है यहाँ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे इंडस्ट्री कंपनी में जो है काम मिला है, ऐसा जो है हमें बताया गया है। तो ये एकेडमी जो है डिब्रूगढ़ में स्थापित है और इनको जो है शुरुआत किया गया था 2017 को, ऐसा जो है हमें बताया गया है। तो ये इंस्टीट्यूट में नॉर्थ ईस्टर्न फायर सर्विस एकेडमी में जो है यहाँ पे जैसे हमें बताया गया है कि 400 से अधिक यहाँ पे स्टूडेंट जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग और पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयड को लेके बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो क्लास 12 पास करके जो बैठे हुए हैं, जो ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक खास अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ के फायर एकेडमी की तरफ से जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ में जितने भी स्टूडेंट लोग हैं उन लोग जो है प्लेसमेंट 100% जॉब प्लेसमेंट का दावा किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये एकेडमी में क्या क्या सुविधाएं दिया जाता है, और यहाँ के स्टूडेंट लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईस्टर्न वीडियो न्यूज चैनल के साथ। मैम आपका परिचय, आपका नाम? मोर नाम तरन्नुम अहमेद, मैं शिवसागर পৰা আহিছোঁ। हमें जो देखने को मिलता है कि ज़्यादातर फायर में जो है लड़का लोग ही नज़र आते हैं, तो आपका यहाँ आने का कारण कुछ बता पाएंगे हमें? হয়, মই ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি ইয়াত আহিছোঁ। গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছতে মই ভাবিছিলোঁ BEd বা বেলেগ কিবা কৰোঁ বুলি, কিন্তু মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিলোঁ যে ইয়াত এনেকুৱা এখন একাডেমি আছে, যিহেতু ইয়াত ছোৱালী খুব কম অহা দেখা যায়। গতিকে যিহেতু BA বা DLED কমন হয়, চ' আনকমন মই কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। চ' সেইটো ভাবিয়ে মই এই একাডেমিখনত আহি ইনফৰ্মেশ্যন ল'লোঁ। খুব ভাল একাডেমি, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ভাল পাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ ছোৱালীও ইয়াৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি যাব পাৰি। গতিকেলৈ মই ইয়াত আহি ট্ৰেইনিং ল'লোঁ। খুব সুন্দৰ ট্ৰেইনিং দিয়ে, একদম আৰ্মি পুলিচ যেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিয়া হয় একদম তেনেকুৱা ধৰণে ট্ৰেইনিংটো আমাৰ ইয়াত দিয়া হয়। গতিকেলৈ আহক, মোৰ নিচিনা আৰু ছোৱালী এনেকৈ ওলাই আহক, যিসকল HS বা HSLC বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি পঢ়ি আছে, বা যিসকলে ভাবিছে আগলৈ কি কৰিম, সেইসকলে যাতে ওলাই আহে, ওলাই আহি এনেকুৱা এখন একাডেমিত যোগদান কৰক, কৰি যাতে আমাৰ লগতে তেওঁলোকৰো ভাল হওক, উপকৃত হওক, তাকে বিচাৰোঁ। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुजीत कुमार सिन्हा है और मैं सिलचर से आया हूँ। जी, तो सर यहाँ पे जो आप एकेडमी में आए हैं उसका कारण क्या है, पीछे का कारण आप बता सकें?
फर्स्ट ऑफ ऑल ये एकेडमी में मेरे को सबसे पहले ये सोशल मीडिया के थ्रू से पता चला है, और मुझे जितना पता चला है कि इस एकेडमी में बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे कोर्सेज है, उस कोर्सेज में हम लोग खुद चॉइस करके कर सकते हैं। फर्स्ट कोर्सेज है जो कि मैं अभी कर रहा हूँ वो है डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड हैज़ार्ड मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है इसमें आप लोगों को बहुत कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग सेफ्टी सुपरवाइज़र के पोस्ट में भी आ सकते हो, उसके बाद जाके एज ए नॉर्मल फायर फाइटर उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो बहुत सारे प्लेसमेंट यहाँ पे दिया जाता है, तो आपके आप यहाँ पे एकेडमी से निकलने के बाद आपका फर्दर एक्शन क्या रहेगा? आप कहाँ पे क्या बनना चाहेंगे आप? अभी तक तो मैं फ़िलहाल कोर्स कर रहा हूँ, सो कोर्स करने के बाद तो ये मेरा फर्दर का जो बात का जो फ्यूचर प्लान्स है वो तो ऐसा होगा कि ये डिप्लोमा कर लेने के बाद जो भी मेरे को सूट होगा, जो जी, कि जी। वो सब में ही मैं अपना प्लेसमेंट लेने का ट्राई करूँगा। ओके। एक्चुअली सबसे पहले मैं अरुणाचल टुडे, ईस्टर्न टुडे और हम लोग का दैन टाइम्स को मैं वेलकम करता हूँ हम लोग का नेशनल फायर सर्विस अकेडमी बेंगलुरु में। तो एक्चुअली ऐसा हुआ, जब हम वहाँ से पासिंग आउट हुआ हायर सेकेंडरी, तो तेजू में था। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे आया आसाम में, तो देखा हूँ तो हम लोग का लेकांग या महादेव नामसाई से कितना लोग हम लोग का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ग्रेजुएशन करता है, हायर सेकेंडरी पास करता है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाता है। तो मैं देखा गया कि जब हम चेन्नई पे था, सीस इंडिया कंपनी में था, ISS जो इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कंपनी है, तो देखा गया है कि हायर सेकेंडरी प्रोफेशनल में आज का ज़माना में बहुत डिमांड है। जैसे कि मैंने आप लोग को शायद पता होगा, लास्ट ईयर मैंने बहुत हम लोग का लेखन सर्कल का बहुत जो अनएम्प्लॉयड यूथ हम वहाँ से गाँव से जो हम लेके आया, यहाँ पर आके बहुत लड़का को मैंने नौकरी भी दिया हूँ, ऑयल इंडिया में दिया हूँ, IOC में दिया हूँ। इसलिए मेरा जितना विश्वास है कि आज का ज़माना में यही एक कोर्स है जो 12 पास करके 1 साल करने का बाद में कुछ भी नौकरी ले सकता है, जैसे फायर प्रोफेशन में हो या कोई अगर पुलिस आर्मी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे यूथ्स के लिए भी अच्छा है। तो हम लोग का कोशिश है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको थोड़ा बहुत होने से भी हम लोग अगर जैसे गांव का लड़का लोग कितना कस करके पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, 12 पास करके, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता है, नौकरी के लिए इधर उधर दौड़ते दौड़ते लाखों रुपया चला जाता है। तो ये सब नहीं करके मेरा विश्वास है जो हम लोग का जो फायर सेफ्टी प्रोफेशनल में सिर्फ मेरा एकेडमी में बोल के नहीं, नागपुर में या कहीं पे भी हो, अगर फायर सेफ्टी प्रोफेशनल में अगर जो लड़का कोर्स करेंगे, ऐसा लड़का कोई जिंदगी में देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज का जमाना में फायर सेफ्टी जो है ना बहुत डिमांडेबल कोर्स है। अभी हम लोग दे ही नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि डिगबोई रिफाइनरी अभी भी दे आर सीकिंग, ये एक्सपीरियंस होल्डर सीकिंग कर रहा है, जो ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस, और बहुत जगह से रिक्वायरमेंट आते हैं हम लोग का पास में, बहुत रिक्वायरमेंट आते हैं, लेकिन हम लोग दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि हम लोग का ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश है, हम लोग का जो अकेडमी है 2017 को, और मैं और कोशिश करूंगा और हम लोग का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को लेके और हम काम करने के लिए हम लोग का जो यहाँ पे जितना भी लड़के आए थे, लड़का लड़की या पढ़ाई करने के लिए जितना भी ट्रेनिंग है, वो तो 100% हम लोग उसको प्लेसमेंट दिया हूँ, लेकिन जो लड़के इनडिसिप्लिन थे या कुछ कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन, वो लोग को कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सर्विस जो है ना वो पासिंग आउट का तुरंत ही नहीं निकलता है, 1 साल 2 साल बाद में निकलता है। या मैं हम लोग मान सकता है 100% हम लोग प्लेसमेंट किया हूँ, हम जितना भी पढ़ाई किया है। अभी जो 7 बेस चल रहा है, 7 बेस का ये 6 बेस का जितना भी था ट्रेनिंग, पूरे के हम लोग एंगेजमेंट हो गए, तो ऑल इंडिया में हुआ, IOCL में हुआ, रिजर्व बैंक में हुआ, और बहुत लड़का हम लोग का ये पुलिस में भी गया है, असम पुलिस में भी गया है, और कोई लड़का ये आर्मी में भी चले गए, यहाँ से रेलवे में भी चले गए, क्योंकि ये है प्रोफेशनल आपका डिसिप्लिन एकेडमी है, प्रोफेशनल फायर सेफ्टी अकेडमी, आपको पता ही है, सुबह से लेके 4 बजे से आपका गर्म दिन में तो 4 बजे से हम लोग PT पीरियड स्टार्ट करता हूँ 10 बजे तक। ये इतना भी आसान नहीं है ये ट्रेनिंग करना, जो लड़का ये फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा लड़का यहाँ आके फायदा भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो मतलब जिंदगी के लिए कुछ मतलब ढूंढ रहे हैं कुछ करने के लिए, ऐसा लड़का आने से ये रेशियोड है, ऐसा बंदा का यहाँ पे आपका करियर है।
अभी स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना है? स्ट्रेंथ फिलहाल हम लोग ये भी 400 हम लोग ये क्या है अभी बिल्डिंग रिनोवेशन करेंगे हम लोग। ऐसे तो हम लोग का लास्ट ईयर 200 कैपेसिटी था, तो इस बार हम लोग 400 रखेंगे सोच रहे हैं। तो हो सकता है 400 हो जाएंगे। और ऐसे तो सीट तो बहुत ऑलमोस्ट फिलअप हो गया है, तो हम लोग और भी एक्सटेंड करने के लिए सोच रहे हैं। हाँ जी जी। और इस्टेब्लिशमेंट हम लोग का यहाँ 2017 से हुआ है। एक्चुअली अर्लियर आवर एकेडमी ये था आपका नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, लेकिन कुछ आपका मिसकम्युनिकेशन की वजह से मतलब हम लोग का समय सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है। तो दिस इज ये हम लोग का लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल इंस्टीट्यूशन है, नॉर्थ ईस्टर्न फायर सर्विस अकेडमी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए ये हम लोग इस्टेब्लिश किया हो। अभी हम लोग का जैसे कि आपका नागपुर यूनिवर्सिटी से अंडर से करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और गुजरात यूनिवर्सिटी का अंडर से हम लोग का जो 12 पास पीसीएम एंड पीसीबी है या एनी ग्रेजुएट सब ऑफिसर कोर्स तक इस साल से हम लोग लेके आया हूँ। अभी जो जमाना है ये स्किल का जमाना है जी। जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं अरुणाचल से या फिर वहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे वहाँ पे देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत है। तो जैसे कि आपने कहा युवा लोग यहाँ वहाँ करते रहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही रहेगा संदेश, जो हम लोग का जो अभी रिसेंटली जो 12 पास या हम लोग का नौजवानों के लिए, जो हम लोग का अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल चुने और जिंदगी में कुछ हासिल करें, क्योंकि यही एक तरीका है और यही एक रास्ता है आज का जमाना में जो फायर सेफ्टी है। क्योंकि हम लोग अरुणाचल में भी बहुत पावर प्लांट आने वाला है। अभी आपका अभी एक 1.5 महीना पहले वो लोग ये आपका डिमांड भी कर रहा था, ऐसे में पर्सनल है क्या फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल का, तो हम लोग का जो था पूरे का हम लोग प्लेसमेंट कर दिए हैं। लेकिन अभी तक तो आपका हम लोग का जो अरुणाचल का है बहुत कम लड़का है, लेकिन जितना भी अरुणाचल का लड़का यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग का मेरा गांव से लेके आया था मैं, और हम लोग का जो सर्किल से आपका महादेवपुर से, तो पूरे का मैंने एंगेजमेंट कर दिया ऑयल इंडिया में, आरएलसी में। जो 1-2 लड़का है जो लोग आईटीआई कर रहे हैं या किसी का आपका ये मिसकम्युनिकेशन का बैठा है, अदरवाइज हम लोग का पूरे का आपका एंगेजमेंट है। रिसेंटली हम लोग पेडिया का एक लड़का मिनमय जी संस्था बोलते हैं, नाउ ही इज वर्किंग एट पावर प्लांट, जो आपका नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है। और मैं मेरा जितना आपका नॉलेज है, अभी अपकमिंग आप देखिए जो पावर प्लांट है गोइंग टू एस्टैब्लिश इन अरुणाचल प्रदेश, बहुत आपका हाइडल बनने वाला है। उसमें तो आपका बहुत डिपार्टमेंट आएंगे आपका सेफ्टी इंजीनियर के। तो जो आपका हम लोग का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो नौजवान है, जो 12 पास करके जो ग्रेजुएशन करके है, तो वो लोग 1 साल कोर्स करके भी जिंदगी में कुछ नौकरी हासिल कर सकते हैं।